पंजाबी में ये बात है, सुरजन सिंह दे थड़िया साडे मरीज का बुखार लथा ते तैनू चढ़िया। वाह जी वाह। ये तो आपने पूरा एक शेर जो है वो और इतना वो उसको इस अंदाज में आपने बयान किया है, यकीन करे कि एकदम से तबीयत जो है वो खुश हो गई है। हाँ जी, तो सुरजन सिंह जो था ना, उसके बारे में एक दो बातें जो ना अब मैंने सुनी है। वो एक तो उसके हाथ में शफा बहुत थी, यहाँ तक थी कि कई दफ़ा कहते ऐसे होता था कि लोग मरीज़ों को चारपाइयों पे डाल के लाते थे। तो ना एक दो ऐसा भी होता था कि हकीम साहब घर में नहीं है, उनका बाहर एक थड़ा बना होता था, लकड़ी का बहुत अच्छा सा थड़ा बना होता, वहाँ लटा देते थे। रहीम, मैं हूँ आसिफ राजपूत, आप देख रहे हैं डेली लाहौर पाकिस्तान ग्लोबल। तो अब हम पहुँच गए हैं सुरजन सिंह की गली में। इसको जो वायरल किया इसलिए ज़्यादा हुई है कि ये कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे सर, गली आपकी इतनी माशाल्लाह मशहूर हो गई है कि दूर दराज से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। भाजी ये वाल सिटी वालों की बस मेहरबानी है जो उन्होंने हमें इतना अच्छा माहौल बना के दिया है। गली में पौधे वगैरह लगाए हैं यहाँ पे। आप आज भी जो है वो उसी तरीके से लूडो खेल रहे हैं, उसी तरह से बैठे हैं माशाल्लाह, जिस तरह के एक टिपिकल लाहौर का एक चलता आ रहा है अंदरून लाहौर का कल्चर कि रात गए आप खेलते रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग रात को भी सैटरडे नाइट हो तो ऐसे खेलते रहते हैं, लेट नाइट तक बैठते हैं, खाना शाना चाय वगैरह भी हम लोग यहाँ पे पीते हैं। आपके सामने तफरी हो रही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। लाइटें वगैरह देखिए जी, अभी उन्होंने अभी जीत गए हैं और जीत का ये जश्न मनाया जा रहा है। बहुत मज़ा आया गेम बनाइए, बहुत मज़ा आया। क्या कहेंगे भाई आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको, और जो आना चाहते हैं ये गली को देखने के लिए? ये काफ़ी वायरल हो गई है माशाल्लाह सोशल मीडिया पे। जी ज़रूर आए, देखें, गली बहुत अच्छी है, सब आते हैं तो इधर बहुत शुगर मेरा रात को लगता है। हम सब यार दोस्त बैठते, गपशप लगती है, तो ऐसी लूडो चलती रहती है। वहाँ बहुत आती है देखने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। निशाड़ी साहब के हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है। फॉरनर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और मैडम जरका हैं और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। गमले वगैरह लगाए हैं, बहुत ज़बरदस्त। वाल सिटी? हाँ जी, वाल सिटी अथॉरिटी। जी, वाल सिटी अथॉरिटी के उन्होंने बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे कॉपरेट भी किया है। और कॉपरेट भी करते हैं, कोई काम करना हो मोहल्लेदारों को पहले बताते हैं साथ में, फिर मोहल्लेदार उनके साथ चलते हैं। और बहुत अच्छा माहौल उन्होंने बनाया है यहाँ। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत तब्दीली आ गई, लोगों ने नए सिरे से बना लिए। जैसे कि इस गली में जिसका मैं मकान का मैं रहायशी हूँ, वो भी एक जदीद कदीम एक अंटीक मकान था, वो जिसके नाम से वो गली है ना, गली सुरजन सिंह। मैं उसी मकान में रहता हूँ। आप उसी मकान में रहते हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में कि मज़ीद आगे क्या करना चाहिए उनको? आगे तो मैं तो यही कहूँगा, अब ये तो बन गई है गली, वाल सिटी अथॉरिटी सिर्फ एक गली नहीं है, ये 12 दरवाजे जो है ना, ये वाल सिटी अथॉरिटी के अंदर आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक गली में तारीखी मकानात तो नहीं है, पुराने मकानात तो नहीं है। आप 12 दरवाज़ों के अंदर देखेंगे तो आपको तकरीबन हर दरवाजे के अंदर कोई 8-10 तारीखी ऐसी इमारतें मिल जाएंगी जो वाकई एक हिस्सा है हमारे तारीख का।
बात ये है कि देखा जाए तो मुआशी, सकाफ़ती, कल्चरल और तारीख़ी इमारतों के हवाले से मुख्तलिफ़ जो है वो दुनिया में लाहौर का नाम है। लोग दूर दराज इलाकों से, दुनिया से यहाँ पे आते हैं। मुग़लों का दौर था हुआ, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू की जो आज तक जिनकी छाप जो है वो मौजूद है। इस वक्त हम एक छोटी सी ये गली अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने सारा सिस्टम जो है बिजली की तारों का और जो कम्युनिकेशन के वायर्स हैं जैसे कि टेलीफोन वायर, दूसरी जितने भी सबको अंडरग्राउंड कर दी है। सैनिटरी का जो सिस्टम है, ड्रेनेज का जो सिस्टम है, वो सारा कुछ उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया है इस विरसे को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, जिसके ऊपर अच्छी खासी कॉस्ट भी आई है। और वो कास्ट जो है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी मुआवनत की है। इसके अलावा जर्मनी की जो एम्बेसी है उसने भी मुआवनत की है, और भी काफ़ी जो एम्बेसीज़ या फिर अदारे हैं उनकी भी शमूलियत इसमें है। तो इस एक गली को प्रिजर्व करने के लिए जो वसाइल जो हैं बरवेकार लाए गए हैं, आया कि उन्हीं वसाइल को किसी तरीके से अगर किया जाए, उनको अरेंजमेंट उनका, तो और भी बहुत ज़्यादा एरियाज़ जो हैं वर्ल्ड सिटी के उनको भी प्रिजर्व किया जा सकता है और एक टूरिस्ट के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जगह जो है वो इसको बनाया जा सकता है। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफ़िज़ ज़िया साहब, और हम बुज़ुर्गों से पूछेंगे जो कि मकामी हैं यहाँ के, और अपनी ज़िंदगी जो है इन्होंने यहाँ पे गुजार रहे हैं। आगे इनके माशाल्लाह अहलो याल, इनके आगे अज़ीज़ो कारब, तो वो इस बारे में बताएंगे कुछ, क्या उनके ख़यालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ये क्या कहना चाहेंगे? आपने गुफ्तगू तो सुनी है अभी जो मैं अभी कर रहा था, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये जो गली है ये तो एक मॉडल के तौर पे बना दी गई है जिसमें तमाम सहूलतें दे दी गई हैं। पूछेंगे हाफ़ साहब के आगे जो है आप मज़ीद जो है क्या आपके ज़हन में आता है कि जिस तरह ये माशाल्लाह इतनी वायरल भी हुई है ये गली, और काफ़ी जो है दूर दराज से लोग भी आ रहे हैं, आपके ज़हन में क्या है कि नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है, जैसे एक छोटी सी गली का ये एक टुकड़ा जो है, इन्होंने इसको इतना प्यारा बनाया है, खूबसूरत किया है इन्होंने, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि मज़ीद आगे क्या करना चाहिए उनको? आगे तो मैं तो यही कहूँगा, अब ये तो बन गई है गली, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी सिर्फ एक गली नहीं है, ये 12 दरवाजे जो है ना ये वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के अंदर आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक गली में तरीही मकानात तो नहीं है, पुराने मकानात तो नहीं है। आप 12 दरवाज़ों के अंदर देखेंगे तो आपको तकरीबन हर दरवाजे के अंदर कोई 8-10 तरीही ऐसी इमारतें मिल जाएंगी जो वाकई एक हिस्सा है हमारे तारीख का। लेकिन वो तो एक अलहदा बात है, बकाया रहा कि ये यहाँ जब तक असल मसला जो वर्ल्ड बैंक ने तावन करके बनाया कहा था कि पुराने शहर को बचाना है, वहाँ रहायश जो है ना, पुराना शहर तब भी बचेगा जब तक इनकी माशी हालात बेहतर नहीं होंगे। इसमें अभी तक कोई ऐसा अच्छा मंसूबा नहीं नज़र आ रहा कि जिसमें कोई इन हमारे माशी हालात बेहतर हो। मतलब कि आपको कारोबार या फिर कुछ ऐसे जो है वो इस मामलात में थोड़ा क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करे कि आपको आप कोई कारोबार वगैरह जो है वो घर में बैठ के या कुछ छोटे काम के लिए कुछ या छोटे मोटे जिस तरह के आप कारोबार कर सकें, इस तरह का चाह रहे हैं आप? हाँ जी, यही चाह रहे हैं, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम अभी चाहिए। वो जैसे कोशिश कर रहे हैं कि आप वर्ल्ड सिटी वाले के जहाँ छोटे छोटे घर में होटल टाइप कोई जब टूरिस्ट आते हैं कोई खाने पकाने का कोई काम हो जाए, लेकिन वो एक मुस्तकिल उसको माशी तौर पे मैं समझता हूँ वो
एक रोज़ी का सिलसिला नहीं है। क्योंकि आजकल कोविड भी है, लोग भी कम आ रहे बाहर से, तो फॉरेन से तो बहुत ही कम टूरिस्ट जो हैं वो आ रहे होंगे। तो ये तो वाकई आपकी बात ठीक है कि अगर ये तो कंटिन्यूसली हो कि अगर एक होटल जो है वो चला रहा है कोई, उसकी डेली की अर्निंग इतनी हो कि उसका सरवाइव हो सके, तो फिर तो वो सूदमंद है। अब हालात इस तरह के हैं कि जो मकामी जो टूरिस्ट है वो भी उनके लिए भी काफ़ी इस चीज़ को देखते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं कि भाई कोविड है और हमने एहतियात करनी है, बचना है। इस वजह से भी ये होटल का मेरे ख्याल में जो आप कहना चाह रहे हैं साहब, हाफ़ साहब, कि ये एक मुस्तकिल जो है वो ज़रिया नहीं है। हाँ जी। तो और क्या कहना चाहेंगे आप साहब कुछ बाकी, कोई हमें जो हमारे देखने वाले हैं उनको आप इस गली के बारे में क्या और कहेंगे कि वो आके इसको देखें और एंजॉय करें? बहुत ही दिलफरेब मनाज़र हैं, कलर पेंट जो किया गया है खिड़कियों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, और जिस तरह की लाइट्स लगाई गई हैं और ये पौधे जो लगाए गए हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो देखने की चीज़ है। यही मैं कहूँगा कि आप अपना, जैसे तो हम कहते हैं कि जब स्विट्ज़रलैंड का मुकाबला स्वात से या दूसरे शहरों से करते हैं, वो तो एक हसीन, वो तो एक दूसरे मंजर है ना। लेकिन दुनिया के मुल्कों में जो शहर की आबादी हैं उनसे अब मुकाबला है हमारा। तरीखी शहर हैं, जैसे दुनिया में मोरक्को में हैं, दूसरे ये मिस्र में हैं, जहाँ जहाँ हमें ये आगा खान वालों ने काम किया बताया, उनसे मुकाबला है। उससे ये काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो रही है। देखने तो दुनिया आ रही है यहाँ पे। यहाँ पाकिस्तानी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो है बड़े दूसरे इलाकों में से, कि ये गली का कहाँ है, ये कैसे बन गई है इतनी खूबसूरत गली। लेकिन इसके लिए वो वाल सिटी भी काम कर रही है, लेकिन उसके साथ मैं अपने इलाके के लोगों से भी अपील करूंगा कि खुदारा ये सफाई जो है ना, इसी वजह से आपको देखने लोग आएंगे। अपनी सफाई की सूरत हाल बेहतर करें अपने घरों से, जो गंद वगैरह आप दे रहे हैं रहायशी जो हैं इधर के, ठीक है उनको चाहिए कि वो, क्योंकि सारा दिन तो सफाई होती रहती है। उन्होंने तो हमें निज़ाम दे दिया है, जितना निज़ाम सफाई का है, इतने जो 3 फेज़, तीसरा फेज़ शुरू हो चुका है। दिल्ली गेट से लेके चौक पुरानी कोतवाली तक 2 फेज़ हैं, अब तीसरा फेज़ शुरू हो चुका है। इस फेज़ में ना सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक सफाई होती है। पहला जो टाइम है सुबह 6 से 2 बजे तक, उसमें 4 दफ़ा होनी है। फिर 2 बजे से लेकर दूसरी शिफ्ट जब आएगी फिर 4 दफ़ा सफाई होती है। तो खुदारा मैं अपील करूँगा, चाहे दुकानदार है चाहे कोई भी है, अपना कूड़ा वगैरह डस्टबिन रखें, अपनी दुकान में रखें, अपने घरों में रखें। जब सफाई वाला आए उसको आप दे दें, गली में मत बैठे। और सर जो लोग लाहौर शहर के हैं वो तो ढूंढ लेते हैं रास्ता, वो तो उनको मिल जाता है रास्ता और वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। जो दूसरे शहरों से आते हैं लोग ख़ासकर, उनको आने के लिए आप आसान सा कोई रास्ता बताएं ताकि वो बजाय इसके कि इधर से उधर से बेचारे पूछ के हमारे नाजरीन जो है जो देख रहे हैं तो उनको वो आसानी हो जाए यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखें जी, यहाँ तक पहुँचने लाहौर से बाहर आने वालों के लिए तो, क्योंकि ये जो दिल्ली गेट है ना, ये लाहौर का एक दिल है, जहाँ से आप इसमें पहुँचने के लिए आपको इतनी तगोदो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लारी अड्डा की तरफ से आएंगे तो वहाँ आप एक मोरिया पुल पे आएंगे, तो वहाँ आपको सारे तकरीबन रहनुमाई के लिए बोर्ड लगाएगी। दिल्ली गेट पहले आएगा, पहले यक्की गेट आएगा, फिर दिल्ली गेट आएगा, दिल्ली गेट के बाद अकबरी मंडी आएगी। आप वहाँ से आप बैठे ना लारी अड्डा से, तो आपको सीधा दिल्ली गेट में भी वो उतार देंगे। ठीक है। हाँ, तो वो अंदर आप आए स्टेशन से स्टेशन से उतरे, बिल्कुल सामने आपको जो पैदल आने वालों के लिए आसान रास्ता, स्टेशन से 2 सड़कें पार करें, सामने लंडा बाज़ार आपको मिल जाएगा। इसी से पूछ लंडा बाज़ार सीधा निकले और सीधा लंडा बाज़ार ख़त्म होगा, सामने आपको दिल्ली गेट नज़र आ जाएगा। और दिल्ली गेट के पास ही जो है वो ये के अंदर ये गली है, गली सुरजन सिंह। तो यही वो असल शहर है। ठीक हो गया। क्योंकि ये जो दिल्ली गेट है ना,
ये 12 दरवाज़ों में मेन गेट है, जो इमारत जो आप देखें ना इसकी बाहर, जी देखिए, हाँ जी बिल्कुल। आज भी ये इमारत सबसे मजबूत अपनी असल हालत में मौजूद है। 12 दरवाजे हैं लाहौर के। जी दिल्ली गेट, अकबरी गेट, यहाँ गेट कोई नहीं। मोची गेट, यहाँ गेट कोई नहीं। शालमी गेट, यहाँ गेट कोई नहीं। लोहारी गेट, वहाँ गेट है। आगे आ गया 12 दरवाजे, और ये मशहूर बात है 13वीं मोरी। 12 दरवाजे और 13वीं मोरी। 12 लोहारी गेट के बाद आ जाएगा मोरी गेट, जिसको मोरी दरवाज़ा कहते हैं। उसके बाद बाटी गेट, ये हो गए 6। बाटी गेट के बाद आ जाएगा टकसाली गेट। टकसाली गेट के बाद आ जाएगा रोशनाई गेट, जो शाही किले के अंदर की तरफ गेट है, बादशाही मस्जिद। रोशनाई गेट के बाद मस्ती गेट। मस्ती गेट के बाद कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के बाद शेरांवाला गेट, और शेरांवाला के बाद यक्की गेट। ये 12 दरवाजे, यक्की गेट और दिल्ली गेट साथ साथ ही हैं। दरवाजे इनमें 4 मिलेंगे आपको, दिल्ली गेट, बाटी गेट, लोहारी गेट, टकसाली गेट। ये 4 नहीं, 5वां भी है, और रोशनाई गेट जो अंदर को बना हुआ है ना, वो भी दरवाज़ा जो है उसका बना हुआ है। वो बना हुआ है। बाकी तो दरवाजे अपनी जगह से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये एक जो है ना, इसका दिल्ली गेट का मतलब ये नहीं है कि वैसे दिल्ली गेट, इसका रुख दिल्ली की तरफ है, इसलिए इसको दिल्ली गेट भी कहते हैं। आप ये बाहर निकलेंगे ना, ये स्टेशन, ये जीटी रोड की तरफ से आप सीधा, इसका जब ये बनाया गया था, इसका रुख दिल्ली की तरफ था, इसलिए इसको दिल्ली गेट का नाम दिया। तो क्योंकि काफिले जितने भी बाहर से आते थे ना उधर दिल्ली से, तो वो आते ही यहाँ पे थे। जब लाहौर में आते थे ना, शाही किला में जाना होता था, तो पहले दिल्ली गेट आते थे। दिल्ली गेट के अंदर आए तो आपको जो अब शाही हमाम, हाँ जी, शाही हमाम जो है ना, एक बाहर के विजिटर उस वक़्त मुगलिया दौर में जो आते थे ना, वहाँ आके रुकते थे और बाकायदा वहाँ आराम करके, वो मकसद है गुस्ल वगैरह नहा धो के, तो फिर यही इसी रास्ते से ना दिल्ली गेट से शाही किला तक जाते थे। इसको बहाल करने का एक और मकसद भी है ना, इसको कह रहे हैं शाही गुजरगाह। दिल्ली गेट से शाही किले तक जाने के लिए शाही गुजरगाह। इसको शुरू तो इसी नाम से किया गया था जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन वो अभी तक असल मसला हल नहीं हो सका, तो वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि शाही गुजरगाह के दरमियान में दिल्ली गेट से आप शुरू, ये मार्केट तो नहीं, इसको हम कहेंगे ये बाज़ार ऐसे, इसके आगे 3 मार्केटें लग आ जाती हैं। आजम कलात मार्केट है, शूज़ मार्केट है, रंग महल, शालमी वाली मार्केट, ये सारी शाही गुजरगाह में किसी ना किसी तरह अटैच है। तो उस वजह से वो बहाली बढ़ी। तो उन्होंने इसीलिए कि वो भी एक ईसाई था, ये एक तो ये था ना मेन, लेकिन उसके साथ पुराने शहर को बचाना। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जब ये शुरू हुआ कि पुराने शहर को बचाया जाए, क्योंकि मार्केटें, तजारती मरकज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब कोशिश है उनकी कि ये रुक जाए, वरना अब तक ये साथ में ये काम शुरू ना होता तो आजम कलात मार्केट तो आ चुकी थी पीछे से इधर। अच्छा, यानी कि ये जो एरिया था, ये इसकी एक अपनी हालत जो है वो ख़तरे में पड़ गई हुई थी। पड़ गई, कई इलाके जो है ना ख़त्म हो गए हैं। शेरांवाला गेट के अंदर से ये आजम कलात मार्केट 5 घंटों में लग रही है। इस तरफ से बाहर से जाएं, ये दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट के बाद यक्की गेट है, वहाँ से भी आप अंदर आजम मार्केट में चले जाएं। आगे शेरांवाला गेट है, शेरांवाला तो बिल्कुल गेट के साथ तक आ गए, कश्मीरी गेट के साथ तक आ गई है आजम कलात मार्केट। आजम कलात मार्केट का हुज्जम जो है ना दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है। हम इस गली में बाकायदा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं, और इसके अलावा भी कोई भी इस्लामी दिन हो, या योम पाकिस्तान मार्च हो, 14 अगस्त हो, शब बरात हो, शब मराज हो। शब बरात को बाकायदा सैरी करवाते हैं, शब मराज को सैरी करवाते हैं, रोज़ा रखवाते हैं, और ईद मिलादुन नबी तो माशाल्लाह हम 10-12 दिन पूरा जश्न के साथ मनाते हैं। सजावट इसकी एक ना मशहूर है, हमारी गली जो है ना, दूर दूर से वो भी देखने आते हैं जब हम ईद मिलादुन नबी का 12 दिन मनाते हैं ना, बाकायदा 12 दिन ही मिलाद, ये सजावट, ये हर चीज़ चलती रहती है।
तो हमारी तो कोशिश होती है कोई दिन भी। अब 23 मार्च को ये हमने पूरी गली में फ्लैग लगाए हुए थे, फिर 14 अगस्त आएगी वो भी इसी तरह, ये झंडे भी लगाएंगे, तराने भी, इसी तरह ही ना सारा काम हम करते हैं। तो ईद मिलादुन नबी के जो 12 दिन होते हैं, यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल को बाकायदा सारा दिन नात खानी का, नात का सिलसिला एक साथ जारी रहती है। तो ना इसीलिए ये तो बकाया वो मैं अपने मुहर्रमों का भी वही जो एक टिपिकल लाहौर लाहौर- अंदरून लाहौर अंदरून का लाहौर- जो आप बता रहे हैं कल्चर, के कोई दिन हम जो आपको ना पता चले तो आप दिल्ली गेट में आ जाए, आपको पता चल जाएगा किसी दिन आज दिन क्या है। क्या बात है जी, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की है। अब आप साहब, आप का मैसेज जो है वो ये है देखने वालों के लिए भी और गवर्नमेंट के जो काम है उनके लिए भी, कि जो रेनोवेशन वगैरह है और ख़ूबसूरती जो है वो अंदरून लाहौर की, उसको तो प्रिजर्व किया जाए, साथ में जो है उन लोगों के लिए कोई माशी जो है प्रोजेक्ट जो है वो भी शुरू किए जाएं, ताकि इनके लिए भी एक मुस्तकिल जो है रोज़गार का एक ज़रिया बन सके। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की और जिस अंदाज से आपने गाइड किया, यकीन करें बहुत ही अच्छा लगा दिल को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। अंदरून लाहौर की तंग गलियाँ, तारीक गलियाँ अब नहीं रहीं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माशाल्लाह तंग गलियाँ जो हैं उनमें रोशनी है और गलियाँ वैसी, रहायश रहन सहन वैसा ही है, लेकिन अब काफ़ी लाइटिंग है, रोशनी है, सफाई है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही।